नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और मैं कुलदीप यादव अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि अभी जान रहे हैं कि इस बार क्लास 10th का एग्जाम हो चुका है। अब जो है नया सेशन स्टार्ट की और है कि हम लोग एक नए सेशन जो 25-26 के लिए होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप चैनल पर आपको मैथ्स का सारा एक एक चैप्टर करके सारा इजीली सॉल्यूशन और स्टेप मार्किंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा, सॉल्यूशन कराया जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा हर एक चैप्टर का। तो अभी तक देखा जाता है कि क्लास 10 में अगर सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर कोई माना जाता है तो वो बोला जाता है त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति एक परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय और उसके साथ कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 5 पार्ट में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए ज्यादा समय लेट ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन में सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मूला फॉर्मूला किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला और इसके कुछ सूत्र जो हैं वो हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला की ओर। क्या है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। ए, बी और सी, जिसका कोण बी 90 डिग्री है। और हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, हाइपोटेनस। आगे ये जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, जिसको बोलते हैं बेस। ठीक, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लंब। ठीक, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे इसको दर्शाते हैं परपेंडिकुलर को। ये हमें समकोण त्रिभुज में पहले जानना होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और बाकी के तो जो भुजा होते हैं वो आधार और लंब होते हैं। जो जमीन पर होता है क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, चलिए यहां से कुछ कुछ फॉर्मूला बनने वाले हैं, हम फॉर्मूला की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या क्या हो सकता है, अगर इस समकोण त्रिभुज से सबसे पहले कुछ पूछेगा तो पूछेगा कर्ण क्या होगा, इसका कर्ण बराबर क्या होगा। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर दोनों छोटे भुजाओं का योग। ठीक है, उसके स्क्वायर का योग। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, कर्ण बराबर, तो बोलेंगे सर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। लेकिन अगर लंब पूछे, अगर हमें लंब पूछ रहा हो तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर बड़े भुजा कौन है, तो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, अगर लंब पूछ रहा है तो लंब को छोड़ देना, बाकी क्या बच रहा है, आधार, तो माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में हमें क्या है, हो सकता है आधार पूछ दे। ठीक है, आधार पूछ दे तो आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, अगर आधार पूछा तो आधार को छोड़ देंगे, क्या बच गया, तो लंब, बोलेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये कुछ भी देके पूछ सकता है। अगर सपोज दैट बोले कि हमें कर्ण निकालना है, एसी बराबर, हमें एसी निकालना हो, कर्ण बराबर निकालना हो, तो अभी पढ़ा रहा है हमने क्या कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान क्या दे रखा है, एबी, और आधार का मान क्या दे रखा है, बीसी। तो एसी बराबर हो जाएगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम देते हैं कॉन्सेप्ट 1। ठीक, आगे हम लोग चलते जाएंगे एक एक करके। अगर सारा कुछ प्रोसेस बाय आप समझते जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकेंड में कुछ फॉर्मूला को देखना है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, जिसमें ये क्या है, 90 डिग्री दे रखा है, ए, बी और ये क्या है, सी है। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला देखेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला थोड़ा ध्यान देंगे।
ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक, हमें निकालना क्या है, यहां से सबसे पहले पूछ सकता है कि हम त्रिकोणमिति में किन किन भागों को पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति कितने टाइप का होता है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हम इतने तरह, पहला साइन थीटा के बारे में पढ़ना हम लोग को, कॉस थीटा के बारे में पढ़ना है और तीसरा टेन थीटा के बारे में पढ़ना है। ये अनुपात है जो 3 अनुपात में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर देखा जाए साइन जो होता है, साइन होता है कॉसेक का उल्टा होता है। क्या बोलेंगे, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है कॉसेक थीटा का उल्टा। कॉस क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस होता है सेक थीटा का, कॉस होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है। टेन किसका होता है, तो टेन बोलेंगे होता है कॉट थीटा का होता है। ठीक है, याद रखेंगे साइन कॉसेक का, कॉस सेक का और टेन कोट का होता है। ठीक है, यहां से हमें पूछ सकता है पहला पहला क्या पूछ सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से और भी फॉर्मूला निकाले जा सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है फॉर्मूला, अगर यहां से केवल साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, ये गुना में था, कहां आ गया, भागा में आ गया। अगर कॉसेक थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे, गुना में था साइन, कहां आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ए हो जाएगा। इसके दो फॉर्मूला ए और ये है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में क्या है, हमें साइन और कॉसेक का हो गया। नेक्स्ट में पूछ सकता है कॉस और सेक का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे सर 1 होता है। ठीक है, ये हो गया मेन फॉर्मूला। इससे हम 2 फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा की बात की जाए तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और थर्ड जो है, थर्ड क्या रह गया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बोलेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आप मेन फॉर्मूला में याद रख लेंगे। ठीक है, इससे क्या क्या बन सकता है 2 फॉर्मूला, तो पहला बन सकता है टेन थीटा बराबर 1, गुना में था कॉट, कहां आएगा, भागा में आएगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे टेन थीटा। ये सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और इसको लिख लेंगे अपने से। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देखेंगे नेक्स्ट ये पूछ सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, होता क्या है, तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है पी बी पी, ठीक है, बट्टे एच एच बी, ये होता है। ठीक, मीन्स अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार देखेंगे। हम इसको यहां फिर से लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या, टेन थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल ए एल, लाल बट्टे के ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। ठीक, क्या है देखेंगे, अगर पूछे साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, तो हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहां से ऐसे। ठीक है, साइन थीटा हमें ऐसे आना है। लेकिन साइन के जगह पर अगर कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पूछ दे कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन का तो उल्टा था, अभी पिछला मैंने बता रखा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये जितना भी आ रहा है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर कॉसेक पूछे तो नीचे से ऊपर जाना हमें। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा पूछ रहा तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉस थीटा पूछता है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और कॉस का उल्टा होता क्या है, तो बोलेंगे सर सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा।
अगर उसी तरह से पूछे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो बेस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको याद कैसे करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया पहला। दूसरा ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब हम लोग को हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे ध्यान देंगे इसको, साइन का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है तो सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है तो बोलेंगे कॉट होता है। ठीक है, आप एक बार इसे ध्यान दे देंगे और समझ जाएंगे यहां से। अब हमें क्या करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो लंब आधार कर्ण करके याद रखें, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट हमको कॉस थीटा देखना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट टेन थीटा पूछे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे ध्यान देंगे। यहां के बाद अब हम लोग देखेंगे और भी क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं इसमें। ठीक है, सभी फॉर्मूला को देखेंगे, देखते हैं क्या है। इसमें है पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। इससे क्या क्या बनाए जा सकते हैं, तो देखेंगे इससे क्या बना सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस का कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये फर्स्ट है। सेकेंड में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सेकेंड फॉर्मूला क्या हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये भी हो गया मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहां से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉट इधर आके क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालने को बोले तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हम देखो कॉट को इधर ले आ रहे हैं, ये माइनस था इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया 2। और तीसरा ध्यान देंगे कि तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे। अब इससे बनाए क्या क्या जा सकते हैं। पहला सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस का टेन इधर आके क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आगे बोलेंगे फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता क्या, तो बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे साइन थीटा। ये हो गया। आगे फिर आगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, आगे कॉसेक 90 माइनस थीटा होता क्या है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे कॉसेक थीटा। ये सभी फॉर्मूला क्या करना है आपको याद करना है। ठीक है, और इसके बाद हो क्या सकता है, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिया जाए तो ये हो जाता है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है टेन थीटा। सेम इसी का जस्ट अपोजिट करते हैं, तो कॉस थीटा को यदि साइन थीटा से भाग दिया जाए कॉस बाई साइन तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ जो फॉर्मूलाज है जिससे क्वेश्चन बेस्ड होता है, जिससे क्वेश्चन बनता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, अब ये दो तरह का हम त्रिभुज लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम दो तरह के समकोण त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है,
एक समकोण त्रिभुज है यहां ए बी सी, और एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। वो समकोण त्रिभुज होता है ए बी सी। दोनों समकोण त्रिभुज है, एक ही जैसा है, ठीक है। अगर दोनों में बात की जाए, अगर क्वेश्चन थीटा पर पूछे, क्वेश्चन अगर थीटा पूछ रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थीटा के टर्म में हो, और अगर क्वेश्चन एंगल ए के टर्म में हो कि कोण ए के सभी का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, या तो थीटा पूछ सकता है या एंगल ए पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और थीटा की बात करें, थीटा का बात करें अगर, तो ये मेरा आधार होता है, ठीक है। जो मेरा समकोण त्रिभुज है वही होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये लंब होता है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल ये, अगर इस ऊपर वाले कोण की बात की जाए, सम्मुख कोण की बात की जाए, अगर ऊपर वाले कोण, अगर पी क्यू आर त्रिभुज में कोण पी का बात करें, एक्स वाई जेड में कोण एक्स का बात करें, जो सम्मुख कोण सबसे ऊपर वाला कोण होता है, अगर उसकी बात करें तो आधार बदल जाता है किससे, लंब में। आधार किसमें बदल जाएगा, तो बोलेंगे आधार हो जाएगा लंब में, और लंब किसमें बदल जाएगा, तो लंब बदल जाएगा आधार में, ठीक है। और कर्ण नो चेंज, कर्ण का कर्ण ही रहता है, ठीक। अगर बोलते कि सर ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं थर्ड में, एक समकोण त्रिभुज और ले लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें दे दिया ए बी सी, इसमें ना तो थीटा पूछा है ना ही एंगल ये पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा क्या, तो कोण सी। अगर कोण सी पूछ रहा है तो कोण सी में भी नो चेंज होता है, ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण सी में भी हमें नो चेंज होगा, हमें सिर्फ सम्मुख कोण, अगर ऊपर वाले कोण की बात की तो उसे हमें चेंज करना होगा। तो ये आधार का आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, कर्ण। जो ओरिजिनल फॉर्म होता है एक ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, बस एक टर्म में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर हो गया है तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे अब थीटा का वैल्यू, ठीक है। थीटा का मान, थीटा का मान, इसमें हम लोग चलने वाले हैं। थीटा का मान क्या होगा, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, ठीक है। यहां हम साइन का चल रहे हैं, साइन कॉस और टेन, ठीक। साइन कॉस और टेन, थीटा का वैल्यू यहां ना लिखकर थीटा 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और लास्ट क्या है, 90 डिग्री। थोड़ा सा इसमें हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, क्या क्या हो सकता है। साइन में क्या हो सकता है, कॉस में क्या हो सकता है, और टेन में क्या हो सकता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। इसे याद नहीं करना है, हम इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए बनाने के लिए एक ट्रिक है। जो ट्रिक है, यहां से सॉरी, यहां से हम इसको 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ले सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको लेंगे। अब यहीं से सारा वैल्यू को नोट किया जाएगा। अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें तो इसको सॉल्व करते पहले 0 को 4 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी बात की जाए तो रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो बोलेंगे सर 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इसको हम कट कर दे, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा रूट का 1 का 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो रूट 2 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 का क्या होता है, तो बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो ये रूट 3 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना, तो बोलेंगे सर 2 होता है, और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये हम ऐसे करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री का ये है, 30 का है, 45 का, 60 का। जैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, ठीक है। अब हमें एक अगर याद हो गया हम सारे निकाल सकते हैं। यहां से हमें घटाते हुए आना है, ये 0 से 1 की ओर गया, अब ये जो है कॉस थीटा 1 से 0 की ओर जाएगा, पहला उधर से इधर आएगा। सेकेंड टर्म क्या है, तो रूट 3/2 है। थर्ड टर्म क्या है, तो 1/√2 है। फोर्थ टर्म क्या है, तो 1/2 है, और पांचवा टर्म क्या है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी याद रखा होगा कि हमने बताया था कि साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो एक इसमें बदल जाता है, तो बोलेंगे सर टेन थीटा में बदल जाता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। अब हमें डिवाइड करना है, एक को 0 से भागा देना, क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 0 आएगा, ठीक। यहां भाग देना तो रूट 2 से 2 कट गया
तो 1/√3। यहाँ सब सेम सेम है, दोनों कट के भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ नीचे 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा गया √3, और 0 से किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित, इनफिनाइट होगा। ये आप ऐसा करके फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बस सपोज दैट देख लेंगे आप कि अगर कोई आपको ऐसे ना पूछ देगा कॉसेक का वैल्यू, तो क्या होता है, कॉसेक साइन का ही तो अपोजिट है, साइन का अपोजिट ही तो कॉसेक है। तो साइन अगर 0 डिग्री है तो 0 का अपोजिट क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, आगे 30 डिग्री है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे सर 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, आप ऐसा करके सभी का निकाल सकते हैं। ठीक, अब लगभग टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पर, चैप्टर पर चलते हैं। अगर आपने सारा फॉर्मूला ऐसे करके कंप्लीट कर लिया तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी का धन्यवाद।